बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुगल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी भी अपने घर में बेकार पड़े ख़राब एलईडी बल्ब को आप 12 वोल्ट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 13 वाट का बल्ब हमारे पास मौजूद है। तो इस बल्ब को हम 220 वोल्ट की चिप को हम कन्वर्ट करेंगे 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट की चिप में। तो अगर आप ये मुकम्मल तरीक़ाकार सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाज़मी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस बल्ब की मरम्मत करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो ऊपर वाला खोल है वो उतार लेते हैं। तो ये खोल हम इसका उतार लेते हैं। तो ये इसका हमने खोल उतार लिया है। तो ये चिप है जिसे हमने 12 वोल्ट में तब्दील करना है। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमने इसे खोल लेना है। लेकिन जो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगी वो कट मार के वो दिखाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। तो दो साइड से अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका जो बल्ब है चिप है वो बेकार हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इसकी जो चिप है वो खोल लेते हैं। ये दो पेज लगे हुए हैं, इसकी चिप हमने खोल ली है। चिप खोलने के बाद ये टांके हैं, ये हमने कावे की मदद से हटा लेने हैं। कावे की मदद से भी हटा सकते हैं या टाइम बचाने के लिए आप इसे किसी कैंची वगैरह से जड़ से काट भी सकते हैं। तो ये टांके हमने हटा लिए हैं और चिप जो है चिप भी हमने हटा लिया है, अलग कर लिया है। पीछे सोचने लगा तो इसे हम सीधा कर लेते हैं, इसे साफ करना है। तो ये चिप है। तो ये मुकम्मल हमने बल्ब जो है वो खोल दिया है। तो ये चिप है जो हमने 12 वोल्ट में जिसे हमने कन्वर्ट करना है। तो इसका आप बल्ब देख सकते हैं, इसका जो एक बल्ब है वो ख़राब है। तो इसका सामान हम हटा लेते हैं। सामान हमने हटा लिया है। तो इसको हम तब्दील करेंगे 12 वोल्ट में। तो ये देखिए, ये हमने निशान लगाए हैं जो हमने बल्ब निकालने हैं। तो हमने चेक किया था तो एक जो बल्ब है वो 3 वोल्ट का है। ज़्यादातर वोल्ट 3 वोल्ट के ही बल्ब होते हैं। तो इसके जो हमने 3 वोल्ट के हिसाब से हमने 1 2 3 4 और ये 5 तकरीबन 5 जो बल्ब हैं वो हमने निकाल लेने हैं। तो ये 5 बल्ब हम निकालते हैं। तो ये देखिए, बल्ब हमने निकाल लिए हैं। अभी बल्ब निकालने का तरीक़ाकार मैं अपने चैनल पर बहुत ही पहले अपलोड कर चुका हूँ, 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये देखिए 3-3 बल्ब बड़े हैं तो ये तकरीबन 9 वाट का बल्ब बनेगा, 12 वाट का बल्ब नहीं बनेगा। तो इन 3-3 बल्बों को एक कपल बना के हम तीनों साइडों को हमने कपल करना है। कपल करके हमने इन्हें जमा नफ़ी में मिला देना है और किस तरह मिलाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम इन्हें कपल करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमें जमा नफ़ी का निशान लगा लिया है। जमा नफ़ी का हम देख लेते हैं कि ऊपर से जो जमा की तार आ रही है, एक साइड की जमा होती है, दूसरी साइड की नफ़ी होती है। एक साइड की सारे बल्बों की एक साइड की जो होगी वो जमा की होगी। तो जो जमा की तार है वो आप निशान के हिसाब से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी जमा की है और कौन सी नफ़ी की है। तो इसी तरह आपने निशान लगा लेने हैं जमा कौन सा है और नफ़ी का कौन सा है। ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं जो हमने 3 इकट्ठे बल्ब निकाले हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों जमा में होंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, पहले 3 बल्ब चेक करते हैं। तो ये देखें, तो ये 3 12 वोल्ट पर चल रहे हैं लेकिन इसकी रोशनी कम है क्योंकि हमने कम एम्पेयर वाली चार्जर पे हम जिसे चला रहे हैं। तो ये देखें, तो ये भी 12 वोल्ट पर चल चुके हैं। तो इसके बाद ये 3 आखिरी बल्ब रह गए हैं। तो ये देखें, ये भी 3 12 वोल्ट पर चल चुके हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो बल्ब हैं वो ठीक है। तो अब इन्हें हम कपल करेंगे। तो कपल किस तरह करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर वाला जो प्लस वाला पॉइंट है इसमें हम पहले कली लगा देते हैं। उसके बाद के साथ हमें एक तार कपल करते हैं, तार लगाते हैं इसके साथ, तार जोड़ लेते हैं। तो इसके साथ जैसे हम एक तार जोड़ेंगे तो इसे हमने अगले प्लस के साथ जोड़ देना है। तो ये हमने इसके साथ एक तार तोड़ ली है तो ये हमने इसके साथ मिलानी है। तो इसके बाद नीचे वाले जो प्लस है, प्लस वाली पहले हमें तारें लगा लेनी है। तो ये ऊपर वाले प्लस के साथ मिला देंगे।
तो ये हम तार ये भी तोड़ लेते हैं। तो ये 2 तारें हमारी प्लस वाली आ चुकी हैं। तो इसके जो बीच वाले जो 3 पॉइंट है ये प्लस के थे, तो हमने इन तीनों को कपल कर दिया है। तो तीनों प्लस के हैं, तो ये प्लस वाले प्लस से मिला दिया है। ऊपर वाली प्लस वाली जो है वो नीचे वाले प्लस के मेन पॉइंट से मिल जाएगी। तो ये प्लस वाला जो हमारा मरला है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो इसके बाद हमने माइनस वाला जो पॉइंट है वो हमने मिलाने हैं आपस में। तो ये सबसे पहले हम प्लस की जो एक तार बच रही है ये हम इसके साथ मिला लेते हैं। तो ये प्लस की जो टमाटर टांके थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब ये माइनस है, पहले एक माइनस की तार हम इसके साथ मिलाते हैं एक पॉइंट के साथ। उसके बाद उसे माइनस वाले दूसरे पॉइंट के साथ मिला देते हैं। वहां से तार मोड़ के लानी पड़ी थी, लेकिन इस वजह से हमें लंबी तार बनानी पड़ी है। तो ये हमने लंबी तार मिला ली है। तो नीचे वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे, इसी के साथ हम एक तार और मिलाएंगे। तो ये सबसे पहले तो हम इसको माइनस के साथ मिला देते हैं, ये मिला लिया है। उसके बाद एक तार इसके साथ और मिलाएंगे। तो ये एक तार और हमारे इसके साथ मिल चुकी है। तो इससे हम ऊपर वाले मेन माइनस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये इसे हम छील लेते हैं। तो इसे हम इसके साथ माइनस वाले पॉइंट के साथ मिला देते हैं। आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जिस टाइम आप खुद इसे बल्ब को खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसे किस तरह कपल करना है। तो बल्ब निकालने की वीडियो अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कि ये बल्ब किस तरह तब्दील किए जाते हैं। तब्दील भी कर सकते हैं, वही 220 वोल्ट की चिप को आप तब मरम्मत कर सकते हैं इसकी, और बल्ब तब्दील करके उसे ही बना सकते हैं। तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखें चेक किया 220 वोल्ट पे। तो चूंकि ये सारों में करंट गया है तो एम्पेयर कम है, चार्जर पे चला रहे हैं तो रोशनी कमी होगी। तो इसके बाद हम जमा नफ़ी की तारें हम इनके साथ मिला देते हैं, एक जमा की और एक नफ़ी की। तो नफ़ी की तार हमने मिला दी है। इसके बाद हम जमा की तार हम इसके साथ मिला देते हैं। तो ये जमा की तार भी हमने इसके साथ मिला दी है। तो ये हमारी जो है वो चिप मुकम्मल तौर पर 12 वोल्ट की तैयार हो चुकी है। ये देखिए 2 तारें ये हैं, एक जमा की है और नफ़ी की है। तो इसे हम बल्ब में फिक्स कर लेते हैं। तो ये बल्ब तकरीबन हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। तो पीछे होल्डर में हमने तारें लगा दी हैं। तो पिन वाला होल्डर एक लिया है ताकि हम आपको दिखा सकें कि इसे 12 वोल्ट पर कैसे चला सकते हैं। तो ये देखें, ये होल्डर है और पीछे प्लग है। प्लग में लगाने के लिए शू पिन है। तो इसे हम बोर्ड में लगाएंगे। बोर्ड हमने सोलर पर बनाया हुआ है। तो ये देखें, तो ये जो उल्टा बटन लगाया हुआ है ये सोलर पर है 12 वोल्ट, और बाकी के जो 3 प्लग और होल्डर है वो 220 वोल्ट पे है। तो ये जो तार है ये ऊपर से आ रही है, ये जो है ये सोलर वाली तार है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट में लग रही है, और जो ऊपर से तार आ रही है वो 220 वोल्ट में है। तो जैसे ही हम इसे बल्ब को प्लग में लगाते हैं तो रोशनी आप देख सकते हैं, रोशनी इसकी अच्छी खासी है। लेकिन अब चूंकि कैमरे में इसकी जो रोशनी है वो मध्यम हो जाती है, वो कैमरा जो है इतनी रोशनी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यह जिस टाइम हम उल्टा लगाते हैं तो उल्टा हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलता, क्योंकि एक जमा की तार होती है और एक नफी की तार होती है। तो ये आप रोशनी देख सकते हैं, रोशनी इसकी अच्छी खासी रोशनी है। तो इस तरह आप आसानी से कोई भी बेकार पड़ा अपने घर में बल्ब लगा सकते हैं। तो इसका ऊपर वाला खोल जो है वो हम इसका लगा देते हैं। तो हमने खोल लगा लिया है। तो अब हम इसकी रोशनी चेक करते हैं कि इसकी रोशनी फैल रही है या नहीं फैल रही। तो ये जमा नफ़ी उल्टा हो गया, तो अब इसे हम तब्दील करके लगाते हैं। तो ये देखिए आप रोशनी देख सकते हैं, इसकी रोशनी ज़बरदस्त है। तो इस तरह आप बआसानी किसी भी किस्म का बल्ब, किसी भी किस्म के बल्ब की चिप 12 वाट, 18 वाट, 25 वाट, 30 वाट या 50 वाट की चिप को भी 12 वोल्ट में तब्दील कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि इन बल्ब जो छोटे बल्ब होते हैं उन्हें तब्दील करने का तरीक़ाकार पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस तरह आप किसी भी चिप को 12 वोल्ट में तब्दील कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।